इनलाइटन पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की कविता सुने। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे और उस पर बात करते हैं। लिखने में पानी पे नाम, लिखने में पानी पे नाम, बीत जाती है उम्र तमाम। कभी शाम में मिली सुबह और कभी सुबह में शाम। क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या गतिमय और ठहरा क्या, धीरे धीरे सब बीत जाता है। भर ले कोई चाहे जितना, भर ले कोई चाहे जितना, धीरे धीरे सब रीत जाता है। पोथी या पंडित से क्या काम, शब्दों का है इस दुनिया में बहुत ही टेढ़ा सा इंतजाम। खुद से खुद तक जाने में, खुद से खुद तक जाने में हो जाती है उम्र तमाम। उसका नहीं है कोई नाम, या हैं सब उसके ही नाम। कौन किसी के आता काम, कौन किसी के आता काम, सबके हैं दाता राम, सबके अपने अपने राम। सारे शब्दों का जो है बड़ा सुंदर संयोजन, उसको देखेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं? पानी पर नाम लिख रहे हैं। उम्र उसी में तो बीत रही है। हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने में एक जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन कहाँ पहचान बन पाती है? बनती है और मिट जाती है। तो ये कवायद ही है हमारी। हम इस पल में जीते नहीं ठीक से, और बस काम यही कि पानी पर जैसे नाम लिखा जा रहा हो। जीवन को बहुत ही खुलेपन से देखना होता है। कोई भी अगर हम फ्रेम बना देते हैं तो हम उसकी उस समग्रता को नहीं देख पाते। इसीलिए कभी शाम में मिली सुबह और कभी सुबह में शाम, विपरीतताएं हैं। जैसे सुख में भी दुख का दर्शन हो जाता है, ऐसे सुबह को अगर कोई देखे और उसमें शाम भी दिखाई दे जाए, शाम को कोई देखे और उसमें सुबह भी दिखाई दे जाए, तो यही जागृत दर्शन है। क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या गतिमय और ठहरा क्या। किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, क्या हम पकड़ना चाहेंगे, क्या छोड़ना चाहेंगे, धीरे धीरे सब बीत जाता है। पकड़ हटा लो, क्योंकि यहाँ सब बीत रहा है, बीतेगा, वो रुकेगा नहीं। अच्छी बातें भी बीत जाती हैं, बुरी बातें भी बीत जाती हैं, अच्छे अनुभव भी बीत जाते हैं, बुरे अनुभव भी बीत जाते हैं। सब बीत रहा है धीरे धीरे। भर ले कोई चाहे जितना, सब धीरे धीरे रीत जाता है। क्या भरेंगे हम? धन से भर लें जीवन को, पदार्थों से भर लें, ज्ञान से भर लें, सब रीत जाता है। रीतना, खाली हो जाना, रिक्त हो जाना। जीवन का गुणधर्म ही यह है कि यहाँ सब धीरे धीरे रीत रहा है, खाली हो रहा है। ये जीवन भी देखें खाली हो रहा है। ये शरीर और ये मन की जो घटना घटी है, इसको देखें बचपन से लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये यंत्र रीत रहा है, ये बीत रहा है। एक दिन एकदम से नहीं ये बीतेगा, ये बीत रहा है, रीत रहा है, खाली हो रहा है। तो वक्त रहते उसके साथ जिए, हर पड़ाव पे सुंदरता से जिए, तभी जीवन समृद्ध होता है। पोथी या पंडित से क्या काम, शब्दों का है इस दुनिया में बहुत ही टेढ़ा सा इंतजाम। किताबों में उलझेंगे, ज्ञानियों से उलझेंगे कि ज्ञानी कुछ हमको ज्ञान दे देंगे। कई लोग तो इसको एक व्यवसाय की तरह ही देख लेते हैं कि जो पांडित्य होता है ना, उनको लगता है कि शब्दों के इस सर्कस से ही कोई ज्ञान आना है। कोई किताबों में ढूंढता है, कोई पंडितों यानी ज्ञानियों के पास जाता है। लेकिन क्या शब्दों से, किताबों से कोई ज्ञान किसी को आज तक मिला है? पूछें अपने आप से, बड़ा भारी प्रश्न है। शब्दों का है इस दुनिया में बहुत टेढ़ा सा इंतजाम। शब्द शब्द और शब्द, शब्द ही शब्द हैं पूरे जीवन में, और शब्दों के सबके अपने अपने अर्थ हैं।
एक शब्द जो एक व्यक्ति उपयोग करता है और वही शब्द जब दूसरा उपयोग करता है तो दोनों एक ही अर्थ में उपयोग कर रहे हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सब भरे हुए हैं शब्दों से। वो टेढ़ा इंतजाम है, इसीलिए तो निःशब्द में जाना होता है। खुद से खुद तक जाने में हो जाती है उम्र तमाम। बात इतनी सी है कि खुद तक ही आना था, क्योंकि हम अपने ही स्रोत में पूरी तरह जीवंत होते हैं, लेकिन पूरी उम्र बीत जाती है। कभी कभी तो उम्र बीतने पर भी कोई नहीं लौट पाता। हम बाहर की तरफ दौड़ जाते हैं, बाहर अर्थात जो भी हम बाहर मानते हैं, और खुद से खुद तक, यानी कि कुछ पाना नहीं है, हम वो हैं पहले से ही, लेकिन इसको जानने पहचानने में पूरी उम्र निकल जाती है। उसका नहीं है कोई नाम, या हैं सब उसके ही नाम। नामों में मत उलझें, जो भी हमने धारणाएं बनाई हैं उसमें मत उलझें। सब कुछ वही, जैसे राम की बात हुई थी, राम कहें कोई भी नाम लें, सब नाम उसी के हैं, तो नामों में क्या उलझना है। कौन किसी के आता काम, सबके हैं दाता राम और सबके अपने अपने राम। सबके दाता राम का अर्थ है अस्तित्व ही सब करता है। कौन किसी के आता काम। लोगों को बस गलत फहमी है कि एक दूसरे के काम आने की जुगत में लगेंगे, एक दूसरे का, कोई एक दूसरे से सहयोग ले लेगा, कोई किसी का साथ पाने के लिए लालायित है, कोई किसी से सहयोग। अस्तित्व ही जब सहयोग करता है तब होता है। सबके दाता राम, वो अस्तित्व ही किसी भी शरीर मन के किसी भी घटना परिस्थिति के माध्यम से सब कुछ कर रहा है। और आखिर में जो बात है सबके अपने अपने राम, ये फिर एक देखने का नज़रिया है, व्यंग्य है कि राम तो एक ही है, लेकिन लोगों ने अपने अपने राम बना लिया, यानी उस समग्रता को भी अपना अपना ही एक ढंग दे दिया है, अपनी अपनी पहचान दे दी है। वो टोटलिटी, वो समग्रता, वो इटर्नल लॉ, वो शाश्वत नियम एक ही है, लेकिन सब उसको अपने अपने ढंग से समझते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई बाधा है, समस्या है? तब तक नहीं है जब तक इस तथ्य को हम जानते हैं कि हमारी तरफ इसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन जैसा हुआ हम उसको वैसे देखते हैं। किसी दूसरे की तरफ दूसरी तरह हुआ होगा, वो वैसे देखता होगा। इसमें नहीं उलझना है, इसमें नहीं उलझना है। हमको जो दिखाई दिया है जीवन का टुकड़ा, हम उसके साथ चल रहे हैं। किसी और को कोई और टुकड़ा दिखाई दिया, वो उसके साथ चल रहा है। यात्रा दोनों की एक है, समग्रता दोनों की एक है, राम सबके एक ही हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने राम है, अपनी अपनी समग्रता दिखाई देती है। ये जानने में कोई अड़चन नहीं, लेकिन जब अपना राम इतना अपना हो जाए कि दूसरे का राम रावण दिखने लगे, बस तब सारी समस्या खड़ी हो जाती है। बुद्धिमत्ता यही है कि जब जो रावण है उसमें भी राम ही दिखे, क्योंकि वो भी राम ही रूप बदल कर अपना काम कर रहा है। भारतीय दर्शन यही कहता है। तो ये एक बड़ी गहनतम मूलभूत प्रज्ञा है, उसके साथ चलते हैं तो जीवन बहुत सहज, आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण हो जाता है, राममय हो जाता है।